एक लड़का बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए गया था। जब दुकानदार को उसने कुछ पैसे दिए तो उन पैसों में नकली नोट थे। दुकानदार कहता है कि भाई मुझे असली नोट दो, असली नोट के बदले में ही तुम्हें सामान मिलेगा। उस लड़के ने कुछ बदल के नोट देता है। जब दूसरी बार नोट देता है तो दूसरी बार भी नकली नोट होते हैं। दुकानदार कहता है कि इस बार भी नकली हैं। वो तीसरी बार नोट देता है तो तीसरी बार भी नकली नोट होते हैं। दुकानदार ये बात देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये नकली नोट आए कहाँ से? जब भी वो नोट दे रहा था तो एक मोटी सी गड्डी से निकालकर नोट दे रहा था। यही बात दुकानदार को अखड़ जाती है, परेशान कर जाती है। मौका पाते ही वो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस मौके पर आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है उस लड़के की तलाशी ली जाती है तो उसके पास 500 के और 200 के बहुत सारे नकली नोट होते हैं। इस लड़के को पकड़कर पुलिस इससे अब जब पूछताछ कर रही थी, पूछताछ करने के बाद इसको इसके घर पे लेके जाती है तो वहाँ पर ना केवल उस पर नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं बल्कि एक नोट गिनने वाली मशीन भी उसके घर पे मिलती है। पुलिस वाले अब पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और तलाशी लेते लेते पुलिस को एक लाश मिल जाती है। यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ढूंढ रही थी पुलिस नकली नोट, उसे बनाने की तरकीब क्या थी, और लेकिन पुलिस को जब लाश मिलती है तो एक ऐसे घटनाक्रम का खुलासा होता है जिसमें इस घर के अंदर 60 दिनों से लगातार एक लाश रखी हुई थी और आसपास के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं हुई। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसको उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया था उसी के साथ उसने आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है बिलासपुर और इसी का थाना लगता है सकरी। और सकरी इलाके का उसलापुर इलाका है। रेलवे स्टेशन के पीछे जो कॉलोनी है बहुत ही सघनीय क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ का रहने वाला पवन ठाकुर पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान था। कभी अपनी ससुराल जाता था तो कभी अपनी मायके जाता था। एक 5 साल का बेटा है और एक 3 साल की बेटी है। इन दोनों बच्चों को वो स्कूल भेजे या अपना काम करे, इसी बात को देखते हुए रोज़ के रोज़ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। और इसी परेशानी को देखते हुए वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इन बच्चों की परवरिश करूं तो कैसे करूं। ससुराल जाता था, कहता था कि तुम्हारी बेटी कहीं चली गई है, उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दो। वो रोता था, उनके सामने गिड़गिड़ाता था, लेकिन ससुराल वाले कहते थे कि हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम कौन हो हम तुम्हें जानते भी नहीं हैं। तभी वो अपने माँ बाप के पास जाता है। माँ बाप के पास तखतपुर जाके उन दोनों बच्चों को सौंप आता है। कहता है कि मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकता, इनका एडमिशन यहीं करवा देता हूँ और मैं तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पैसे भेज दिया करूँगा, तुम ही इन दोनों बच्चों को देख लिया करो, मैं अपना काम करूं या इन बच्चों को की देखरेख करूं। इसी बात को देखते हुए उस पवन ठाकुर के माँ बाप उन दोनों बच्चों को अपने पास रख लेते हैं, ये सोचकर क्योंकि उसके बेटे के जो बच्चे थे, हालांकि वो इस शादी से खिलाफ थे, परेशान थे, क्योंकि इन दोनों ने प्रेम विवाह जो किया था। वो लड़का अपने आप में मस्त होने लगता है और एक दिन एक दुकान पर ख़रीदारी करते हुए उसके पास कुछ नकली नोट मिल जाते हैं। और जब नकली नोट मिलते हैं तो पुलिस उसकी तलाशी लेते लेते, उसके बारे में पता करते करते उसके घर पहुंच जाती है, जो कि बिलासपुर ज़िले का सकरी थाना क्षेत्र का उसलापुर होता है। जब उसके घर की तलाशी ले रही थी तो तलाशी के दौरान पुलिस को यहाँ पर कंप्यूटर मिलता है, प्रिंटर की एक मशीन मिलती है, साथ ही नोट गिनने की मशीन मिलती हैं और 500 के 200 के अलग अलग गड्डियाँ थीं। पुलिस ने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, जो यहाँ के टीआई होते हैं सागर पाठक, और सागर पाठक ने जब उच्च अधिकारियों को सूचना दी, उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं और इस घर का एक एक कोने को बारीकी से खंगालना शुरू कर देते हैं। जब बारीकी से खंगाल रहे थे, ऊपर वाली मंजिल पर जब जाते हैं तो पानी की टंकी रखी हुई थी और पानी की टंकी टेप से पूरी तरह से बंद हो रही थी ताकि उसके अंदर से कोई भी हवा या पानी बिल्कुल भी बाहर ना आ सके। यही बात पुलिस को अखर रही थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये टंकी तुमने बंद क्यों की हुई है? तो कहता है सब ऐसी बंद कर रखी है। पुलिस वाले जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर से 6 अलग अलग टुकड़े मिलते हैं, जो बड़े टुकड़े होते हैं। पुलिस वाले जब उन टुकड़ों को खोलने की कोशिश कर रहे थी तो पुलिस समझ रही थी कि इसके अंदर नोटों की गड्डियाँ बंद हैं, लेकिन नोटों की गड्डियाँ नहीं थी, बल्कि लाश के अलग अलग 6 टुकड़े थे। और उन टुकड़ों को देख कर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये लाश किसी महिला की थी। उसकी बालों की लंबाई के हिसाब से, उसके पहनावे, उसके शरीर के ढांचे के हिसाब से साफ अंदाज़ा लग गया था कि ये महिला की लाश है। अब पुलिस वालों ने नोटों को तो भूल जाती है और इस लाश के बारे में पता करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो लड़का इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछने की कोशिश की तब जाकर उसने जो सच बताया वो वाकई बहुत परेशान करने वाला था। दरअसल वो कहता है कि बात 10 साल पुरानी है, सन 2012 के आसपास की।
वो फ़ोटोग्राफ़ी का काम करता था, फ़ोटो खींचता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और इसी बीच में एक दिन एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके पास आती है। वो लड़की जिसको अक्सर बहुत सारे लड़के देखा करते थे। लड़के का नाम सती साहू होता है, जो बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसके वो ऐसे फ़ोटोग्राफ्स तैयार करता है, उन फ़ोटोग्राफ्स को देखने के बाद वो लड़की खुद हैरान थी, खुद परेशान थी कि आखिरकार उसकी इतने सुंदर फ़ोटो कैसे हो सकते हैं। फिर वो अक्सर अपने यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए आया करती थी। तभी वो लड़का और लड़की एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं और उनकी दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता। लड़का और लड़की की दोनों की जातियाँ अलग थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तभी वो लड़की अपने माँ बाप के पास जाकर कहती है कि मैं पवन से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार के लोग इस शादी को लेकर खिलाफ थे। तभी वो दोनों यहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। लड़की कुछ इतनी सुंदर थी कि लड़के या रास्ते में कहीं भी उसको मुड़ मुड़ के देखा करते थे। शुरुआत में ये बात पवन को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, फिर यही बात पवन को परेशान करती थी, क्योंकि वो बाहर काम करने जाया करता था, पत्नी उसके घर पर रहती थी। एक दो बार कुछ उसने ऐसा भी देखा कि लड़के उसकी पत्नी के यानी कि सती साहू के पीछे पीछे भी आ जाया करते थे। और जब सती साहू के पीछे पीछे आ जाया करते थे तो इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था, प्यार भी होता था। और इसी बीच में एक बेटी पैदा हो जाती है। पहली होती है बेटी, कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। 2 बच्चे होते हैं। उन बच्चों की फ़िलहाल जो उम्र है, बेटी की उम्र 5 साल और बेटी की उम्र लगभग 3 साल के आसपास। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन बाज़ार में ये अपनी पत्नी के साथ जा रहा था और किसी लड़के ने उसके साथ छींटाकसी कर दी, यानी कि उस लड़की को देखकर, उसकी पत्नी को देखकर किसी ने कुछ बोला। यही बात पवन बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उस लड़के को तो पीटा ही पीटा, बाज़ार में अपनी पत्नी को भी पीट दिया। और जब पत्नी को पीटा तो पत्नी ने जाकर सीधा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई, शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन पत्नी की ही शिकायत वापस लेने पर मामला रफा दफा हो जाता है। और इनके बीच में झगड़े की बस यही वजह बनती थी, उस लड़की का खूबसूरत होना और उसको बार बार अन्य लड़कों का उसको देखना। 5 जनवरी 2023 की रात जब ये लड़का अपने पवन कुमार घर पे आता है तो पत्नी घर पे ही मौजूद होती है। और इसी बात को देखते हुए उस दिन उससे कुछ ज़्यादा ही कहासुनी करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा किसी से अफेयर है, तुम्हारा किसी के साथ अवैध संबंध है। वो लड़की मना करती है कि मेरा किसी से अवैध संबंध नहीं है, मेरा किसी से अफेयर नहीं है, तुम ये सब बेकार की बातें करते हो। और इसी बीच में दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ जाती है। और मौका पाते ही पवन अपनी पत्नी सती का गला पकड़कर उसको दबाता रहता है। उसको नहीं पता था कि गला दबाते दबाते कब उसने उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। वो समझ नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी मर जाती है, लाश पड़ी रहती है पूरी रात। और वो सोचने पर मजबूर था कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद टाइल्स काटने की जो एक मशीन होती है, कटर मशीन, उससे बाज़ार से लेके आता है। क्योंकि ये बहुत ही सघन इलाका है, वहाँ आसपास में घर हैं, कोई भी सामान बाहर लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा। पास में ही एक बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा था, रेलवे स्टेशन पास में है, काफ़ी शोर शराबा वाला इलाका है। उसने सोचा कि क्यों ना इस लाश को वो एक पैकेट तैयार करे और पैकेट तैयार करने के बाद काट पीट के उसको एक जगह छुपा के रख दे, और जब मौका मिलेगा तब उन पैकेटों को फेंकना शुरू कर देगा। लेकिन उसको ऐसा मौका नहीं मिल पाया। रात भर बैठा रहता है और उसने लाश के टुकड़े करते करते 6 टुकड़े उस लाश के कर देता है। और 6 के 6 टुकड़ों को उसने अब यहाँ से फेंकने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। अगले दिन वो बाज़ार फिर जाता है और जाने के बाद खूब सारे टेप इकट्ठे करके लेके आता है। टेप लाने के बाद उसे पॉलीथीन से पैक करता है। उसके बाद टेप से लपेटना शुरू कर देता है। 6 के 6 टुकड़ों को वो पॉलीथीन और उसके बाद फिर टेप से लपेट कर उसको बहुत ज़्यादा एयर टाइट कर देता है, ताकि उसकी हवा या उसकी दुर्गंध अब बाहर ना जा सके। अब मौका देखते ही उसकी छत पर जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी के अंदर उन 6 के 6 टुकड़ों को बिल्कुल पैक करके रख देता है। और उस टंकी पर भी वो टेप चिपका देता है, ताकि इससे निकलने वाली दुर्गंध ज़्यादा दूर तक ना जाए। वो सोच रहा था कि कुछ मौका मिलेगा, इसी बीच में वो अपना काम कर देगा। लेकिन फ़ोटोग्राफी के साथ साथ वो नकली नोटों को बनाने का भी काम करता था। और इसी बीच में वो इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसे पेपर की मांग करता था, डिमांड करता था, जिन पेपरों को जिस पे नोट छप सकते हैं। और पुलिस वाले ऐसे ही किसी गिरोह की तलाश में थी जो नकली नोट बनाते हैं। दुकानदार के पास वो सामान की खरीदारी करने जा रहा था। इसी बीच में नकली नोट मिल जाते हैं। पुलिस उसे पकड़ती है, घर आती है। घर आने के बाद नकली नोट ढूंढ रही थी,
लेकिन लाश मिल जाती है। और लाश मिलती है तो 6 मार्च 2023 को इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोग ये देखकर हैरान थे, खासकर इस लड़की के घर वाले, जहाँ ये बार बार जाता था कि मेरी पत्नी को वापस ला कर दे दो। इससे ज़्यादा हैरान थे उस लड़के के माँ बाप, जिनके पास ये अपने दोनों बच्चे छोड़ के आया था कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है, वो बदचलन है, उसके किसी से अवैध संबंध हैं, उसके पास लड़के आते जाते थे और इसीलिए वो किसी के साथ भाग गई है। वो लगभग 2 महीने से करीब 60 दिन तक वो ऐसे ही बहाने बनाता रहा। आसपास के लोगों को उसने बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि उसने अपनी पत्नी का गला घोट कर उसके 6 टुकड़े करने के बाद पानी की टंकी के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की और भी जांच पड़ताल में जुटी है। इस हत्याकांड में कहीं कोई और शामिल तो नहीं है। जो भी है, पुलिस कहती है, जो सागर पाठक हैं, कि कम से कम समय में इस मामले में चार्जशीट लगाकर जो भी आरोपी हैं, चाहे इसका पति है या अन्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम में पति हमेशा के लिए जेल चला गया और पत्नी हमेशा के लिए अब मर चुकी है, वो जब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। जो दोनों बच्चे हैं, 5 साल की बेटी और 3 साल का बेटा, उनकी परवरिश का जिम्मा दादा दादी कब तक संभालेंगे, कब तक उन्हें पालेंगे पोसेंगे, क्योंकि उन्हें भी बूढ़ा होना है। उन दोनों बच्चों की पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो गई है। पुलिस ने ये भी पता करने की कोशिश की थी कि क्या वाकई इस महिला का किसी के साथ अफेयर है, अवैध संबंध हैं या नहीं है। तो प्रथम दृष्टया जांच में ये पाया जाता कि इस महिला का किसी से भी कोई अफेयर नहीं है। दोस्तों, पूरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।